जैनमस्तु तद्दर्शनन्दयानन्दिमं शेनिनन्दसा परमितत्पतिविन्दिपौ नमियो शीघ्रशोभा गुरुवे गुपति ज्ञान सहकार तारण धर्म समर्थ गुरु संसारिणी धर्म ज्योतौ सिनिवरि करथति अर्थ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धन को सत्य को परमार्थ श्री 24 थाना जी गणराज जी एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। सद्गुरुवर श्रीमज्जन तारक स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में ज्ञान दर्शा ये श्री 24 थाना गणराज जी जहाँ श्रीमज्जन तारक स्वामी हम सभी भव्य जीवों को बहुत सहज और सरल मोक्ष मार्ग में गमन करने की प्रेरणा दे रहा है और जीव को चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है भैया? और जीव को चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कि यदि अर्घ स्वभाव न दृष्टते तदि नर्ग विपत्तम भवति सॉरी। तो क्या कह रहा है कि यदि जीव अपने अर्घ स्वभाव को नहीं देखते तो सावधान, नर्क में जाना पड़ेगा, ये बात निश्चित। नर्क का बीजारोपण करो। अब अगला पैराग्राफ देखो, आगे चर्चा। यदि लिखा यदि अर्क स्वभाव संपूर्ण, क्या लिखा है? यदि बहुत बढ़िया यदि ये जीव अपने प्रकाशवान स्वभाव को नहीं देखता, देखो लिखा यदि अर्घ स्वभाव संपूर्ण न दृष्टंति, यदि अपना परिपूर्ण अर्घ स्वभाव जो अनंतानंत गुणों से संयुक्त है न दृष्टंति, यदि नहीं दिखता तदि नरक, तो नरक जाता है जीव। अर्थात यदि जीव अपने परिपूर्ण प्रकाशवान वीतराग स्वभाव की ओर नहीं देखता तब ये नर गति में जाता है। और क्या करता है भैया? अंतर रहित दुख,
वहाँ क्या करता है, वहाँ बिना अंतराय के ये संसारी जीव वहाँ नरक में जाके अंतर रहित मतलब निरंतर बिना रुके, नरक में एक समय की शांति नहीं मिलने वाली, और नरकों में एक सेकंड की शांति नहीं मिलेगी। तो क्या कह रहा है, तो वह जीव निरंतर क्या करता है भैया, अनंत दुखों को सहन करता है। ध्यान रखना, अंतराय रहित बिना किसी अंतराय के जो उसने अशुभ पाप कर्म किए हैं उनके अनंत दुखों को सहन करता है। और यदि वह जीव वहाँ भी अपने पूर्ण प्रकाशवान स्वभाव को देखता है तो चौथे नरक में भी 3 अंतर मुहूर्त बाद कोई समय दर्शन को प्राप्त कर सकता है, जन्म के 3 अंतर मुहूर्त बाद। तो यदि वहाँ भी यदि कोई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो अपने आत्म स्वभाव को देख ले तो क्या होगा भैया, एक तो ऐसे परमात्म स्वभाव की दृष्टि होने से वह जीव वहाँ से निकलने का मार्ग बनाता है। इसलिए चारों गतियों में सम्यक दर्शन सहज साध्य है, ऐसा कहा जाता है। सम्यक दर्शन हो सकता है। दीदी अगला पेश कर दो, हो गया है। तो क्या कह रहा है, वहाँ पे भी जीव निकलने का मार्ग बना सकता है। तो नरक से निकलेगा कोई भी जीव, लेकिन यदि आत्म अनुभूति पूर्वक निकलेगा तो वो मनुष्य गति में भी आ सकता है। अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए भैया साधु भी हो सकता है और उसी भाव से मोक्ष भी जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। मनुष्य गति में ज़्यादा, देव गति में ज़्यादा, नरक से निकल के मनुष्य में ही आएगा, कनियन से मनुष्य। तो क्या कह रहे हैं, नरकों से निकलेगा तो यदि सम्यक दर्शन सहित निकलेगा तो मनुष्य गति में आएगा, और मनुष्य गति में आएगा और अपना पुरुषार्थ प्रकट करे, साधु हो जाए और साधना करे तो सिद्ध भी हो सकता, काम बना सकता है। ये तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि जीव अनंत संसार के दुखों को भोगता हुआ यदि इस संसार में रहे और चौथे नरक तक भी चला जाए, यदि वहाँ भी यदि इस जीव को अपने पूर्व क्या बोलते हैं धर्म योग से, शुभ योग से यदि वहाँ भी सम्यक दर्शन का निमित्त मिल जाए, मतलब देह के दुखों से भिन्न मैं आत्मा हूँ ऐसी भगवान की वाणी का स्मरण आ जाए, आत्म दर्शन का कोई निमित्त मिल जाए, तो ऐसा जीव क्या कर सकता है भैया, वो जीव भी वहाँ अपने अंतर आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करके यदि अर्थ स्वभाव में अनंत विशेष प्रतिपूर्णम दृष्टि, यदि वहाँ भी अपने परिपूर्ण वीतराग स्वभाव का अनुभव करता है तो वो वहाँ से निकलने का अपना मार्ग बनाता है। निकलते तो सब जीव है, लेकिन जो सम्यक सहित निकलते हैं उनकी बात है। और यह तारण स्वामी की बात है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में। अगला पैराग्राफ, यदि सम्यक दर्शन का कौन सा निमित्त, सम्यक दर्शन का निमित्त तो वेदना भी बन जाती है, तीव्र वेदना के निमित्त से भी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन का निमित्त तो जाति स्मरण भी बन जाता है। सम्यक दर्शन का निमित्त तो पूर्व में अपन ने जो भगवान की वाणी सुनी है वो देशकाल अवधि जो अंतर में पड़ी हुई है वो अपनी जो होनार है वो भी निमित्त बन जाती है। हाँ, तो सम्यक दर्शन का निमित्त तो जाति स्मरण ज्ञान कितने लोगों को हो जाए, तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन तो सहज होता ही है, लेकिन भैया सम्यक दर्शन तो वेदना के निमित्त से भी हो सकता है। वहाँ नरक में इतनी तीव्र वेदना है, नरकों में इतनी तीव्र वेदना है कि वेदना करते 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 वेदना भोगते साधु नरक को कैसे होता है, तीव्र वेदना भोगते 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 ये कहीं बोध आ जाता है कि मैं इस दुख से अलग हूँ, बस इतना सा बोध आ जाता है। तो इतना बोध आया और बस काम बना, अपने बच्चे तो नहीं आ रहा। ये भौतिक सुखों में लगने के कारण से या मानसिक दुखों में लगने के कारण से अपने को इतना ही तो नहीं आ रहा कि मैं इन दुखों से अलग हूँ, इतना ही बोध तो नहीं आ रहा। इन संसार के सुख दुख से देव पर्याय से दुर्गति जाने की संभावना इसलिए बढ़ती है क्योंकि देव सीधे नरक तो जा नहीं सकता। अब देव के लिए नरक का रास्ता तो बंद है, तो देव पर्याय से जीव आएगा तो कहाँ जाएगा, मतलब मनुष्य गति में आएगा, त्रियंश गति में जाएगा या फिर और निम्न पर्याय में जाएगा। तो वो इसलिए बनती है ऐसी दशा। देव एक इंद्रिय भया, देव एक इंद्रिय कब होता है भैया, देव गति से सीधे तो नहीं होगा, हाँ, तो इसलिए क्योंकि भोगों की इतनी आसक्ति होती है
देव पर्याय में भोगों में इतनी लिप्तता होती है, इतनी अधिक लिप्तता होती है कि आवाज कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है आवाज कम आ रही है। जी। चलिए कोशिश करते हैं सही आए। देव पर्याय में भोगों की इतनी अधिक लिप्तता होती है, इंद्रिय विषय भोग की इतनी अधिकतम लिप्तता होती है कि वहाँ जीव को जो पाप आशा होता है वो बहुत अधिक होता है। सम्यक दृष्टि जीवों की तो बात ही अलग है। सम्यक जीवों को आएंगी मनुष्य, सम्यक दृष्टि जीवों की बात अलग है और मिथ्या दृष्टि जीवों की बात अलग है। बहुसंख्यक यही बताया, बहुसंख्यक देवी और ये नरक से निकल के इंद्रिय नहीं जाना, वहाँ से निकल के नहीं जाएगा, वहाँ से निकल के जा ही नहीं सकता जाए फिर, क्योंकि वहाँ से निकल के पापों का क्षय करके आया है। हाँ। दुख भोग के आया है। जब पापों का क्षय करके आया है, बहुत बड़ी विशेषता है। नरक से जब जीव पापों का क्षय करके आया है तो या तो त्रियंश होना है या मनुष्य होना है। लेकिन देव गति में तो पाप बांध के आया है, भोग करके इंद्रिय विषय भोगों में रख होके देव गति में तो पाप बांध के आया है। और देखो भैया, सबके अपने अपने परिणाम, सबकी अपनी अपनी परिणति है। यहाँ प्रत्येक जीव अपने परिणति का फल भोगता है, अपने परिणाम का फल भोगता है। तो भैया कुछ देव सम्यक दृष्टि भी है, कुछ देव मिथ्या दृष्टि भी है, कुछ देव महा भैया क्या बोलते हैं एक भव अवतारी भी है, पांचवें स्वर के 16 इंद्र वगैरह वगैरह। तो सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। तो अपने को क्या लेना है यहाँ भैया? अपने लिए तारक स्वामी की चेतावनी है, यदि अर्क स्वभाव की दृष्टि महावी प्रकट हो जाएगी तो भी कल्याण का मार्ग बनेगा। लेकिन नर्क जाके क्यों प्रकट करना, यही कल नर्क जाके प्रकट करने की चिंता मत करो। नर्क जाए क्यों? जब अपन यहाँ प्रकट कर सकते हैं तो नर्क जाए क्यों? तो ठीक है, अब यहाँ लिखा है यदि कौन एक स्वभाव, देखो क्या लिखा है, यदि कौन एक स्वभाव संकित जीव, कौन सा जीव? सम्यक दृष्टि जीव। लिखा है कि नहीं लिखा? देखो ये तारण स्वामी ग्रंथ आगम है, बहुत बड़ा आगम है। देखो लिखा है, क्या लिखा? यदि कौन एक स्वभाव सम्यक्ति जीव, सम्यक दृष्टि यदि कोई जीव 17 शक के परिणाम में लगकर, सल 3 प्रकार सल में लगकर, भय जो दृष्टि में मन में धर्म है व्यवहार से साध भय में लगकर, कसाय मन में लगकर, राग देश की भावना में लगकर, गारव में लगकर, दर्शन मोहन आदि इन 17 शक में लगकर यदि कोई जीव विशेष पर्याय अर्थ मुहूर्त 4 न दृष्टि, मतलब यदि कोई जीव 4 अंतर मुहूर्त सम्मिति जीव की, यदि कोई सम्मिति जीव 4 अंतर मुहूर्त यदि अपनी आत्मा को नहीं देखता, उसके परिणाम विकृत होते हैं और उस समय नर्क गति का बंध आ जाए और उसी समय आयु का बंध भी आ जाए। तो क्या कह रहा है, ऐसा दृष्टि विस्मरणम भवती तदी नर्क चोटे पतनम करोती, तो वो जीव भी चोटे नर्क में पतन कर सकता है। अब भैया सम्यक दर्शन हो गया तो हम नर्क नहीं जाएंगे। अरे भगवान जी, ये सम्यक दर्शन होने के साथ उन विशुद्ध लेश्या में यदि आयु बन गई तो कोई बात नहीं, और ये सम्यक दर्शन छूट गया फिर क्या होगा? सम्यक दर्शन कोई सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु थोड़ी ना है कि आपने प्राप्त कर ली तो बनी रहेगी। छायिक सम्यक दर्शन बना रहता है, छायिक सम्यक दर्शन बना रहता है, लेकिन अभी अपने को तो आत्म सम्यक है, भगवान की वाणी को स्वीकार कर रहा है, भगवान के वचनों को सुन रहा है, भगवान के वचनों को समझ रहा है, तो अभी आज्ञा सम्यक है। तो यदि ऐसे आज्ञा सम्यक के सहित भी यदि अपन थोड़े से भ्रमित हो जाए, सल में, शंका में, कसाय में, भय में, राग में, देश में, गारव में, दर्शन मोह में अपन फिर भ्रमित हो जाए और अपने आत्मा को भूले, विशेष इन 17 शक में उलझ के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी इन करने लग के यदि अपन 4 अंतर मुहूर्त अपने स्वभाव को भूल जाए, 4 अंतर मुहूर्त कितनी घड़ी हो गई? 8 घड़ी, 196 मिनट का,
आठ घड़ी यदि अपन अपने अर्क स्वभाव को नहीं देखते, विस्मरणम भवति, अपने वीतराग तत्व का विस्मरण करते हैं, तभी नर्क चौथे पतनम करोति। तो तारा समझ रहा है, चौथे नर्क में जा सकते भगवान। चार मुहूर्त कोई नहीं, जी अगला पैराग्राफ ये तो हो गया। चार मुहूर्त कोई एक भाव नहीं चल सकती, इसलिए तो कह रहा है चार, कितना ही पापी हो कोई नहीं चल सकता। चार अंतर मुहूर्त यदि अंतर स्वभाव को भूलोगे जरूर चले तो नर्क जाओगे। इतना लंबा कोई ज्ञानी अपने आत्मा को नहीं भूल सकता, इतना लंबा कोई भी आत्मार्थी भव्य सम्यक जीव अपने आत्मा को नहीं भूल सकता। हाँ भैया आज आवाज सही भी नहीं आ रही, क्लियर भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आवाज कम आ रही है। एक बार चेक कर। एक मिनट म्यूट करके फिर अनम्यूट करो मोबाइल। नहीं हमारे बिल्कुल सही आ रही है भैया। अब कुछ लोग कह रहे हैं सही आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है अपनी अपनी। चलिए ठीक है देखिए। ठीक है, यहाँ कारण सब कह रहे हैं यदि कोई स्वभाव को ग्रहण करके, अरे दीदी अपने मोबाइल का साउंड चेक करो, मत्ता तो नहीं है कहीं। यदि कोई स्वभाव को ग्रहण करके सम्यक जीव यदि इन 17 शकों में उलझ के यदि 8 घड़ी के लिए अपने स्वभाव को भूलता है तो वह चौथे नरक तक जा सकता है महात्मा। और याद रखो, जीव सम्यक दर्शन से तो चौथे नरक में जाते ही नहीं है, तो सम्यक दर्शन से क्षयोपम सम्यक दृष्टि जा तीसरे नरक में जा सकती है। तो चौथे नरक में जो जाएगा उसका सम्यक दर्शन बाधित होगा तो ही जाएगा। बापू जी 4 मुहूर्त नहीं रह सकते। बापू जी 4 मुहूर्त एक भाव में नहीं रह सकते। एक पुण्य के भाव वहाँ, दया के भाव कुछ भी आ नहीं इसका, इतना नहीं रहेगा, वो बने भाव करता रहेगा। अशुभ लेस्या इतनी ज़्यादा नहीं, हाँ भव्य जीव की आँख मारते जीव की अशुभ लेस्या इतनी लंबी नहीं रहती, लेकिन अज्ञानी जीव की, संसारी जीव की लेस्या तो अशुभ रह सकती है। तो अपने को यहाँ तारण सभी चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है ना भैया, कि भगवान आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करना सहज साध्य है, और ये सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है, नरकों में भी हो रहा है। तो जीवात्मा तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? अपने अर्थ स्वभाव की श्रद्धा क्यों नहीं कर रहा है? अपने अर्थ स्वभाव का विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? देखो अगला पैराग्राफ, दीदी अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं? अर्थ स्वभाव दृष्टि संपूर्णम ले उत्पन्न, यदि कोई जीव महा से भी, यदि कोई जीव महा नरक से निकल के भी, देखो क्या है, अर्थ स्वभाव दृष्टि संपूर्ण ले उत्पन्न नरक, देखो नरक में जाकर भी वह जीव यदि कोई विशेष पुरुषार्थी जीव है तो वह अपनी अर्थ स्वभाव की दृष्टि को प्राप्त कर सकता है। गारंटी दे रहे हैं, ऐसे तो नरक में नहीं होगा समझ। अर्थ स्वभाव दृष्टि संपूर्ण उत्पन्न नरक, फिर यदि महा अपने अंतर आत्मा की दृष्टि प्रकट करके गया है तो क्या होगा? अस्थिति क्षीण आयु, तो उसकी स्थिति और आयु क्षीण होगी, कम रह जाएगा। हाँ, तो वो चौथे नरक की उत्कृष्ट आयु नहीं भोगेगा, कम आयु को भोगेगा, तुच्छ आयु का उपभोग करेगा। मानसिक दृष्टि स्वभाव, वही क्या करेगा? बता इसका अर्थ क्या होगा? मानसिक जो दृष्टि है, भाव है, वो परिवर्तन होगा। जो मानसिक दुख है, बाहर में दुख तो रहेंगे, लेकिन जो मानसिक दुख है, मन में जो दुख हो रहा था उसमें अंतर आ जाता है। वो जो मानसिक जो दुख हो रहे थे, क्या कह रहा है? मानसिक दृष्टि स्वभाव मन से, अंतर मानस से क्या करेगा? अपने स्वभाव को भजेगा, वो दुख सहित, और बाहर में दुख सहित रहेगा। और उन दुखों को भुगतान करके, मतलब पूरा भुगत के उत्पन्न मनुष्य गति भवतु, कहाँ आएगा? वह जीव मनुष्य गति में आ जाए। अपन तो नहीं है नरक से कहीं, अपन भी चौथे नरक से तो नहीं है, अपन नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, पक्का?
अरे तो भोग क्या है? हाँ, तो तारण स्वामी कह रहे भैया, यदि कोई जीव अर्क स्वभाव की दृष्टि नर्क में भी प्रकट कर ले तो वे महा की तुच्छ आयु को भोग के आएगा। कैसे आएगा भैया? बाहर से तो भैया दुख हो रहा है उसे, बाहर से नारकी काट रहा है, मार रहा है, लेकिन मानसिक जो उसको अंदर वेदन हो रहा है, मानसिक जो उसको अंदर में स्वीकारता हो रही है कि इन सब दुखों से मैं चेतना भिन्न हूँ, मन सहित है कि नहीं, तो उसके मानस में जो परमात्म तत्व की स्वीकारता आ रही है, उस स्वीकारता के बल पे वो महा की आयु को क्या करेगा? क्षीण करेगा। महा की आयु को क्षीण करेगा और क्या करेगा भैया? वह उस नरकों की वेदना से निकल के मनुष्य भाव को प्राप्त करेगा और मनुष्य भाव को प्राप्त करके अपने आत्म कल्याण की भावना से अपनी आत्म कल्याण की भावना से ही निकला है, तो महा से आत्म कल्याण की भावना होने के कारण से महा से निकलेगा, कम आयु भोग के निकलेगा और क्या करेगा भैया? महा से निकल के वापस मनुष्य गति में आएगा और मुक्ति श्री का पुरुषार्थ करेगा। यहाँ नोट डला हुआ है, इस चौथे नरक से निकलकर वह पुरुषार्थी जीव संयम सहित साधु पद को ग्रहण कर सकता है, निर्माण कर पद को प्राप्त कर सकता है, पर तीर्थंकर भर नहीं हो सकता। तो तीसरे नरक से नीचे तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव नहीं जाते। तो पर आगे के नरकों में निकलकर, अब आगे का भी लिखिए, आगे के नरकों से निकलकर आने वाला कोई भी जीव उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब पांचवें नरक से कोई भी जीव महाव्रत दत्त धारण कर सकता है लेकिन निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। और छठे नरक से आने वाला जीव देशव्रत ग्रहण कर सकता है लेकिन महाव्रत भी ग्रहण नहीं कर सकता। सातवें नरक वाला जीव तो नियम से त्रियंश गति में ही जन्म लेता है, तो उसका तो कुछ काम है ही नहीं, मुक्ति तो हो ही नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से आगम की बात है और ये सब कह के तारण स्वामी जीव की चेतना को जगा रहे हैं। क्या जगा रहे हैं भैया? कि जीवात्मा नरकों से निकलने वालों ने अपना कल्याण कर लिया। देखो अपन लोग मूर्ख बन के बैठे हैं, वो नरक में जो जीव है वो मानसिक, बाहर में तो कष्ट चल रहा है, बाहर में तो पीड़ा चल रही है, बाहर में तो मारकाट चल रही है, बाहर में तो भयानक वेदना है, लेकिन मानसिक रूप से मन में मानसिक रूप से उनके अंदर में अपना वीतराग स्वभाव का सहकार ही है, प्रकाशमान स्वभाव की चिंता ही उनके अंदर में है। बाहर में लड़ते मरते दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर तो देखो, उनका मानस तो देखो, उनके मानस में अपना अर्थ है। और यही तो अपन कहते हैं भैया कि अपने अभिप्राय में अपने आत्मा को जगाओ, अपने प्रयोजन में अपने आत्मा को जगाओ, अपनी अंतर्धारणा में अपने आत्मा को जगाओ। मानस शुद्ध करो, मानस। यदि अपना अंतर का मानस शुद्ध है तो बाहर के परिणाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि अपना अंतर मानस शुद्ध है तो, यदि अपना अंतर मानस शुद्ध नहीं है, मानस मलिन है, तो फिर बाहर में कुछ भी कर लो कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो बार बार अभिप्राय की निर्मलता की बात करी जाती है। और देखो, और नरक में क्या हुआ? उसका मानस ही तो बदला, दुख नहीं छूटे, झगड़ा नहीं छूटा, लड़ाई नहीं छूटी, चिंता नहीं छूटी, परिणाम तो नारकीय जैसे ही चला, लेकिन क्या बदल गया? मानस। और मानस बदल गया तो मानस बदलने से वो जीव चौथे नरक की तुच्छ आयु को भोग के बाहर निकला और आत्मकल्याण की भावना सहित निकला तो मनुष्य गति में आया। और मनुष्य गति में आके क्या करा भैया? तो साधु पद को भी धारण करेगा, चौथे काल में जन्मेगा तो यानी कि उत्कृष्ट, यदि चौथे काल में जन्म लेगा तो भैया मनुष्य भाव को प्राप्त करेगा, मुनि होगा और अरिहंत होके सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तीर्थंकर पद नहीं भी मिला तो क्या हुआ? तीर्थंकर प्रकृति तो पुण्य उदय है, लेकिन अरिहंत तो दशा तो मिली, मुक्ति तो मिल गई, नहीं मिली। क्या मुक्ति उसके लिए सामर्थ्य तो इतनी है कि एक भाव में जा सकता है, नहीं तो फिर 2-4 भाव में तो जाएगा ही जाएगा भैया। ऐसा तारण स्वामी कह के हम जगा रहे हैं। भगवान जी, नार की जीवों का मन बदल सकता है, अपने आत्मा से प्रेम कर सकता है, अपने स्वभाव को स्वीकार कर सकता है, अपने आत्मा की अनुभूति जगा सकता है। नार की जीवों का मन बदल सकता है, वही तो संगी पंचेंद्रिय ही और मनुष्य गति में है। नार की जीव मन सहित होने से नरक में सम्यक दर्शन कर रहे हैं, मन बदल जाने से।
भैया तू तो वास्तव में ये इंद्रिय विषय भोग मेरे उपयोगी नहीं है। इन इंद्रिय विषय भोग को भोग के मैं अनंत बार नरक में गया। अरे तू तो अपना मन यहाँ इन नरकों के दुख का चिंतन करके बदल सकता है। भैया कितना ही कर लो, कितना ही जोड़ लो, कितना ही सब कुछ कर लो, बाहर की व्यवस्थाएं, लेकिन साथ में जाने वाला ढेला हो नहीं। और इन व्यवस्थाओं का फल, इन भोगों का फल दुर्गति है। कम से कम ऐसा चिंतन करके, ऐसा विचार करके तू अपना मानस तो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? अपना मन बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? बदला कि नहीं? दृष्टि बदल, अंतर मानस बदला और दृष्टि बदल गई, अभिप्राय बदल गया, लक्ष्य बदल गया। संसार के भोगों से जो अभिप्राय था संसार के बढ़ाने का, वो अभिप्राय बदल गया। अभिप्राय मोक्ष मार्ग का आ गया। बस मैं आत्मा हूँ, ये निर्णय हुआ और बस काम पूरा हो गया। पक्का वाला, नकली वाला नहीं। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगला पैराग्राफ दीदी। अर्थ स्वभाव उत्पन्न अर्थ। देखो अब तान से बहुमान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवात्मा सुनो आचार्य यह कह रहे हैं कि इसलिए देखो क्या कह रहे हैं कि स्वभाव के आश्रय से संसार परिणाम छूट जाता है और इसी से सहज मुक्ति मिलती है। तो क्या करो? अरे भाई देखो देखो देखो, अपने स्वानुभव में ही अपना अर्थ स्वभाव प्रकट, उत्पन्न अर्थ में अपना वीतराग स्वभाव प्रकट हुआ। अरे नारकियों को हो सकता है तो तुम्हें नहीं हो सकता क्या? मुझे नहीं हो सकता? जब उन्होंने प्रमाण दिया ना, जब नारकियों को हो सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? जब नर्क में हो रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं होगा? इसलिए जीवात्मा भय शल्य शंका छोड़ो। जब नरकों में वो मिल रहा है अनंत प्रकाश, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए हे भव्य आत्मा, भय शल्य शंका छोड़ो और क्या करो? अर्थ स्वभाव उत्पन्न अर्थ। अरे बहुमान करो, आनंदित हो, अपने अंतर आत्मा प्रसन्न रहो। और कार्य प्रसन्न रहो। देखो 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 देखो, अपना प्रकाशमान स्वभाव अपनी अनुभूति में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न अर्थ का प्रकट हो गया है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। हितकार उत्पन्न हितकार कहना। देखो तो जहाँ सम्यक दर्शन हुआ है, सच्ची श्रद्धा हुई है, वहाँ हितकार अर्थ मतलब सम्यक ज्ञान का प्रकाश भी हो गया है। और देखो तो उत्पन्न हितकार अर्थ, ये प्रकाशमान स्वभाव ही अपने लिए हितकारी है। इसके अलावा सब विकारी परिणाम है। आत्मा के अनुभव के अलावा सब विकारी है, सब मलयुक्त है, सब संसार का कारण है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। तो देखो तो अपना अंतर स्वभाव हितकारी है, उत्पन्न हितकार उत्पन्न हित उत्पन्न हो गए। और देखो फिर क्या कह रहा है? कमल ठकार अर्थ। अरे मति ज्ञान की, कमल मतलब कंठ कमल वाणी से खिला है, कंठ मतलब मति ज्ञान। मति ज्ञान में जिस स्वभाव का तुमने निर्णय किया है, इसमें ठहरो। मति ज्ञान निर्मल हुआ कि नहीं हुआ? मति सम्यक हुई कि नहीं हुई? क्या कह रहा है शिवात्मा? अपने कंठ कमल आसन पे, कंठ कमल आसन, हाँ कंठ कमल आसन मतलब मति ज्ञान की विशेष निर्बलता में कमल मतलब ज्ञायक स्वभाव। ठकार अर्थ कह रहे हैं क्या कि अपने ज्ञायक स्वभाव में ठहरो, इस प्रकाशमान स्वभाव में ठहरो, इसी में लीन हो जाओ, इसकी अंतर अनुभूति में डूब जाओ। अब तारा समझिए कंठ नहीं कहा, हमें कंठ याद रहा, उन्होंने कमल ठकार कहा। तो कह रहा है इस ज्ञायक स्वभाव में ठहरो। क्या पढ़ते काम में बोलते ज्यादा है इसलिए दिक्कत होती है। तो क्या कह रहे हैं स्वामी? कमल ठकार अर्थ कि इसी ज्ञायक स्वरूप की अनुभूति में ठहरो। और जब इस ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति में ठहरोगे, तब तुम्हें पता लगेगा भैया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, 3 लोग को प्रकाशित कर दे। और जीवात्मा यदि इस ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति में नहीं ठहरोगे तो फिर संसार में परिभ्रमण करोगे। और देखो क्या कहे? क्षिपक ईष्ट अर्थ। देखो तो ये छायक स्वभाव ही प्रिय है, इसमें ठहरना ही प्रिय है, इसमें लीन होना ही प्रिय है। इस संसार की भटकन से छुड़ाने वाला ये अपना अमृत तुल्य ये ज्ञायक स्वभाव ही है, इसमें ठहरो, इसकी रुचि जगाओ। अरे देखो तो चौथे नर्क का नारकी अपने मन में आत्म स्वभाव को ग्रहण कर सकता है, तो तुम तो सब भौतिक सुख सुविधाओं में घर पुत्र परिवार के बीच में क्या अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकते?
जब चौथे नरक का अनार्की जब इतने भयानक दुखों के बीच में अपने अर्क स्वभाव को स्वीकार कर सकता है, अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति कर सकता है, तो तुम क्या बहाना बनाते हो कि घर में टाइम नहीं मिलता, चौके से टाइम नहीं मिलता, लेट हो जाते हैं, सुन नहीं पाते, तुम कितने बहाने बनाते हो। जब वो मार काट के बीच में अपना मन बदल सकता है और भगवान की वाणी को स्वीकार कर सकता है, तो तुम रोटी बनाते समय या घर का काम ज़्यादा है, बहाना बनाते समय, या दुकान का काम ज़्यादा है, ये बाहर के बहाने बनाते समय, तो क्या तुम अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते? जब वो कटते हुए, पिटते हुए, भयानक दुखों को भोगते हुए जब वो अपनी आत्मा की सूरत जगा सकता है, तो तुम बढ़िया पंखे, कूलर, रजाई, गद्दे में सोने वाले, तुम क्या अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते? भले करते रहो काम, स्मरण रुचि वो यहाँ रुचि खींच के लाती है। यदि आपको तत्व की रुचि है, जिन्हें भगवान की वाणी की रुचि है, आत्मा का बोध जगाने की यदि आपकी सामर्थ्य है, तो आपकी रुचि खींच के लाई। ये रुचि आकर्षण है, ये रुचि चुंबक है, ये रुचि आपको खींचेगी अपनी ओर से। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि जीवात्मा देखो देखो, कमल ठकार अर्क, इसी गायक स्वभाव में ठहर जाओ। क्षिपक इष्ट अर्क, इसी गायक स्वभाव में ठहरना ही इष्ट है। क्षिपक उत्पन्न अर्क, देखो तो अनंत प्रकाशमान नो क्षयिक लब्धियों में ये अपना विक्रांत स्वभाव अनुभूति में प्रकाश हो गया है। अब इसी क्षयिक चारित्र में लीन रहो, यथाख्यात चारित्र की बात करो, कसाय रहित निर्मल, अब तो निर्मल ममल अपने स्वभाव में रमण करने की बात करो। दृढ़ता रखो, ढीले ढाले मत हो। जब दृढ़ता से काम लोगे तो काम बनेगा। गाढ़ा धरो, गाढ़ा धरे सो पावे, गाढ़ा विश्वास रखोगे, धैर्य रखोगे तो वो प्राप्त होगा। तो भैया भागोगे, चल विचल होगे, कर्मों में उलझ जाओगे, संयोगों की नाना प्रकार के उलझन में बहाना बनाओगे, दुनियादारी पे दो आरोपण करोगे, समय नहीं मिलता, हो नहीं पाता, क्या करे, कैसे करे, नाना प्रकार की चंचलता में लगोगे तो परमात्मा का अनुभव कभी होने वाला। गाढ़ा गहरा विश्वास रखोगे तो प्राप्त होगा। ढील पोल से काम नहीं चलेगा। तो तारण स्वामी कह रहा है क्षिपक इष्ट और इस ये क्षयिक स्वभाव इष्ट है, प्रकाशवान क्षयिक स्वभाव इष्ट है। जैसे देखो क्षिपक उत्पन्न अर्थ, ये क्षयिक स्वरूप परमात्मा अनुभव में आ गया है। जान इष्ट अर्थ, देखो भैया अब इसी को जान लो। जान का अर्थ है जान अर्थ, उत्पन्न अर्थ, कारण जान अर्थ। जान अर्थ मतलब ज्ञाता भाव ही प्रयोजनी है हमारी भाषा, अपनी भाषा। अब तारण स्वामी तो बहुत ऊंची दशा में, ये तो अब वो श्रेणी आरोहण करवा रहा है, एक श्रेणी आरोहण की दशा है जान अर्थ, लेकिन अपने लिए ये प्रयोजनी स्वभाव ही, ये प्रयोजनी स्वभाव ही जानने योग्य है, इष्ट है, प्रिय है। इसी को जानो, ज्ञाता भाव में टिष्ठे रहो, क्या पर भाव को जानने में लगे। और तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीवात्मा जान उत्पन्न अर्थ, देखो देखो ये जान अर्थ उत्पन्न हो गया है। ध्यान भी आ सकता है, ज्ञान और ज्ञान एक ही बात। ज्ञान शब्द देते हो, ज्ञान शब्द है ज्ञान के, और जान शब्द है तारण स्वामी ने पंच अर्थ की साधना कही, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार और जान अर्थ। जान अर्थ मतलब प्रयोजनी स्वभाव को ग्रहण करने वाला है। जब साधु इस प्रयोजनी स्वभाव को ग्रहण करता है तो अरिहंत दशा में, गुरु महाराज ने अरिहंत पदवी कही है, तो अरिहंत पदवी में वो ज्ञान अर्थ की प्रकटता होती है, मना परे ज्ञान की शक्ति सहित, वो विशेष निर्मलता है। तारण स्वामी ग्रंथों में विशेष निर्मलता है। अपने लिए क्या है भैया, जान उत्पन्न अर्थ कहना, देखो 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 ये अपना गायक स्वभाव जानने में आ गया। उत्पन्न अर्थ प्रकाशवान स्वभाव अनुभूति में आना। अनादिकाल से जिसे जान नहीं पाए थे, जिस निर्विकल्प स्वानुभूति से या जिस ज्ञान में चेतना से अनादिकाल से अनभिज्ञ थे, आज वो ज्ञान में चेतना, वो गायक भाव अपने स्वानुभूति में आ रहा है। कितना बड़ा काम हो गया, कितना अतिशय हो गया। और नर्क में जब मानस में जब ये अर्थ स्वभाव आया तो नारकी का हित हो गया, तो नर्क में आत्मकल्याण की भावना होने लगी। भगवान जी नर्क में अर्थ मिल गया तो नर्क में आत्मकल्याण की भावना होने लगी। भैया अपन तो मनुष्य गति वाले हैं, अपने को आत्मकल्याण की भावना हो रही कि नहीं? मन वाले हैं, सैनी है, सारी चीजें अपने पास सारी अनुकूलता है, तो भी नहीं है,
कुछ इतनी सी भी कमी नहीं है। और तारण स्वामी कह रहे हैं देखो जहाँ अर्थ पद परम पे अर्थ कौन सा पद परम तत्व परम उत्पन्न क्या उत्पन्न हुआ है? परम ही है पद, अर्यंत पद। अरे यही अपना परम पद परम तत्व परमात्मा पे अर्थ स्वयं स्वानुभूति में प्रकट हुआ है। पंच अर्थों की सिद्धि कर रहा है, पंच अर्थों की साधना कर रहा है, शाश्वत से दशा का आनंद ले रहा है। क्या कह रहा है कि अभी अपनी अनुभूति में ही परम पद अपना परम तत्व स्वानुभूति में उत्पन्न हुआ है, श्रेष्ठ स्वभाव का अनुभव हो रहा है। परम तत्व विशेष उत्पन्न, परम तत्व की विशेष लीनता उत्पन्न हुई है। तो क्या साधु दशा में अवधि ज्ञान स्वयं रमण, अवधि ज्ञान की रिद्धि प्रकट हुई है और वह साधु स्वयं आत्मा में रमण कर रहा है। तारण स्वामी की अंतर साधना तो क्या कह रहा है कि वह साधु दशा में विशेष परम तत्व की लीनता प्रकट हुई है, अवधि ज्ञान का अंकुरण हुआ है और स्वयं आत्मा में रमण हो रहा है। तो कहाँ रमण हो रहा है? मुक्ति स्वभाव। कहाँ रमण हो रहा है? कहाँ रम रहा है गुरुदेव? अरे अपने साधु पद में अवधि ज्ञान से संयुक्त हुए महाराज कहाँ रम रहा है? मुक्ति में रमण कर रहा है। चली चलो मुक्ति श्री ज्ञान, खुद उस मुक्ति के आनंद में डूबे हुए हैं, ज्ञान में अमृत तुल्य वह मुक्त स्वभाव प्रकाश हो गया है। बताओ समय क्या कह रहा है? देखो 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 क्या मुक्त स्वभाव प्रकट हो गया है। संसार सरणी वो क्या हुआ है? संसार परिभ्रमण की शरण छूट गई है, अब नहीं बचा। अब संसार की शरण छूट गई है। ज्ञान विज्ञान संयंती शरणी और काय की शरण प्रकट हो गई है? अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमण करने की शरण मिल गई है। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की शरण प्रकट हो गई है। अज्ञान के कारण से संसार की शरण थी जिसका अब खात्मा हो गया है। अब ज्ञान विज्ञान में जो अपना अमृत तुल्य भगवान आत्मा है उस गायक तत्व की शरण प्रकट हो गई है। वो आनंद परमानंद में अंतर्मुहूर्त लगा रहा है। अब मुक्ति श्री में जाने की तैयारी हो गई, अब मोक्ष चले जाएंगे भगवान जी, पूरी तैयारी कर ली हमने। अपन कहीं जाते हैं तो पूरा बैग रेडी करके जाते हैं। जैसे तारण स्वामी कह रहा है हम मोक्ष महल में जा रहे हैं, मुक्ति श्री का वर्ण कर रहे हैं, कहने लगे हमने पूरी तैयारी कर ली। और ये ज्ञानी जी की तैयारी है। और ये क्या कह रहा है? ये चौथे नरक से निकला जीव इतनी तैयारी कर सकता है? इसकी चर्चा चल रही है। केवली शुद्ध केवली, हाँ, उनके पाद मूल में ही छाया समय दर्शन की शुरुआत वहीं से होने लगी। वैसे तो होने नहीं। भैया क्या बोल रहे हैं? उत्पन्न होते हैं कि बचपन से? भैया तीर्थंकरों को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान नियम से होता ही है, मना परिय ज्ञान नहीं। मना परिय ज्ञान बिना साधु बने नहीं होता, अवधि छोड़कर हाँ भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। लेकिन एक खासियत आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर अवधि ज्ञान का उपयोग जन्म पर्यंत तक नहीं करते। उपयोग नहीं करता, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते। उपयोग नहीं करते, बचपन से होता है लेकिन उपयोग नहीं करते। किसी ने म्यूट खोला? अपनी बात क्या चल रही है आपकी? ये संसार शरण ज्ञान विज्ञान सरयंती शरण। हाँ तो बस अपनी बात ये चल रही है कि ये जीव अज्ञान के कारण संसार में रहा भाई, लेकिन अब अज्ञान मिला गया तो क्या हुआ? ज्ञान विज्ञान सरयंती शरणी, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की शरण मिल गई। किसको? नारद की जीव को, जो कुछ पल पहले नरक में जन्म मरण के दुख भोग रहा था, लेकिन नरक में अपने मन में अपनी मानसिकता में उस अर्थ स्वभाव का जन्म हो गया, नरक में जन्म हो गया, अपने घर में रहते हुए नहीं हो रहा। तो उस जीव को नरक में अपनी मानसिकता में अर्थ स्वभाव का जन्म हो गया, मतलब उसने नरकों में उसकी मानसिकता में मुक्ति की भावना आ गई। हो गया, ब्रह्मोक्ष कभी भी होता। सुनो तो उसे नरक में आत्मकल्याण की भावना आ गई और अपने को
उसके मन में नर्क में आत्मकल्याण की भावना आ गई और हमें संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आत्मकल्याण की भावना नहीं आई। और नरक से निकल के उसने कितना पुरुषार्थ कर लिया कि अज्ञान संसार की शरण छूट गई और ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व की शरण मिल गई। नरक से निकला हुआ जीव में इतना पुरुषार्थ कर लिया और अपना क्या हाल चाल है ये पूछ रहा है। नारकी जीव में उसका मन बदला गया। क्या मन बदला गया? वो जो क्षणभंगुर सुख थे ना, उन भौतिक सुख से उसका मन बदला गया। क्यों बदला गया? क्योंकि तो नरकों की वेदना देख के आया है। नरकों में ये जो भौतिक सुख यहाँ दिख रहा है ये वहां थे ही नहीं। वहां उन भयानक दुखों को भोग के आया है और वहीं उसने निर्णय कर लिया था, अलग स्वभाव को जान लिया था, निश्चय कर लिया था मन ही मन, मानसिकता में। किसी को कहा नहीं, किसी को सुनाया नहीं, अंतर मानसिकता में निर्णय कर लिया था कि अब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो निर्वाण को ही प्राप्त करूंगा। तो ये संसार की चकाचौंध देख के आकर्षित नहीं हुआ। क्या करा उसने? अपने अर्क स्वभाव का अनुभव उत्पन्न करा, कमल स्वभाव में ठहरा, पंच अर्थ की साधना करी, साधु पद को धारण करके मुक्त स्वभाव में रमण करते हुए अज्ञान की शरण छोड़ते हुए क्या करा? अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की शरण को ग्रहण कर लिया। तो जय जयकार मची गई। तो मुक्ति के सुख को बिलसा। क्या विचार कर रहे हैं अपन? हमारा क्या होगा? हाँ, पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो अच्छा, हमें एक प्रश्न का जवाब दे दो, फिर अगला सूत्र पढ़ रहा है। सिर्फ एक प्रश्न का जवाब चाहिए कि वो नारकी को कैसे आत्मस्वर कहा? उसको आत्मा को समझ लिया, जान लिया कि ये अलग है सब, ये दो मैं मेरे लिए कुछ होता नहीं। और मुझे मनुष्य गति में आत्मस्वर क्यों नहीं आ रहा? समझोगे तो आएगा, नहीं समझोगे तो कहाँ से आएगा? तो यही है ना। पर आपकी बात समझ गए हम। बस अब आपने जो बात समझाई है वो हम समझ गए। ठीक, तो अपन आगे चलते हैं। मुक्ति स्वभाव, तो अब जो निकलेगा उसकी बात, जो वहां से निकल के आया है, जिसने इसका पुरुषार्थ करा है, जो भव्य है, उसकी बात। क्या मुक्ति स्वभाव? मुक्ति स्वभाव को ग्रहण कर लेगा तो कोई बात ही नहीं। और यदि मुक्ति स्वभाव ज्ञानस अंतरम, यदि भैया मुक्ति स्वभाव को नहीं देख के अंतर डालेगा तो क्या होगा? संसार में जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? मुक्ति स्वभाव को ग्रहण करके ज्ञानस अंतरम विमुक्तम, ज्ञान में जो अंतराय पड़ता था उससे विमुक्त होके, विलयंती, उस अंतराय को हटा के, मतलब पर भाव की रुचि छोड़ के, इंद्रिय विषयों की रुचि छोड़ के, अज्ञान भ्रम की रुचि छोड़ के मुक्त स्वभाव कैसा है? कैसा स्वभाव? अपने आत्मा स्वभाव कैसा है? कोई मतलब पर्याय मेरे में नहीं है। ये लिखा है मुक्त स्वभाव। यदि कोई जीव अपने मुक्त स्वभाव में रहता है, काय से मुक्त? भय से, तीन सल से, शंका से, राग से, दोष से, गारज से, दर्शन मोहन, आवरण, घाती कर्म, मल, मिथ्यात्व और कसाय, यदि इनसे कोई जीव मुक्त रहता है, यदि अपने मुक्त स्वभाव में रहता है, तो तारण स्वामी कह रहा है ये सारे विकार अपने आप ही मिला जाते हैं। देखो, बिना मुक्त स्वभाव का आश्रय लिए बिना, अपने मुक्त स्वभाव को स्वीकार किए बिना, ना सल मिलाएगी, ना शंका मिलाएगी, ना घातिया कर्म मिलाएंगे, ना दोष मिलाएगा, ना राग मिलाएगा, ना सग मिलाएगी, 17 सग बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। तारण स्वामी कह रहा है वो ज्ञानी क्या करता है? अपने ज्ञान के अंतराय को हटाता है। ज्ञान के अंतराय को हटाता मतलब हम घर में, पुत्र में, परिवार में, इन विषयों में लग के अपने ज्ञायक स्वभाव को भूल जाते हैं। और वो आत्मार्थ जीव क्या करता है? इन भौतिक विषयों में रचता नहीं है, ज्ञान के अंतराय को हटाता है। तो क्या करता है? अपने मुक्त स्वभाव में रहता है। तो मुक्त स्वभाव में रहने के कारण से, अपने मुक्त स्वभाव में रहने के कारण से उसके अंतर में जो 17 शक है ना, ये सारे शक अपने आप ही मिला जाते हैं। अभी 17 शक मिलाते तो क्या उत्पन्न होता है? देखो मिला, शुद्ध बुद्ध विमल केवल ज्ञान क्या प्रकट होगा? शुद्ध बुद्ध विमल केवल ज्ञान क्या प्रकट होगा? अरे जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो कर्मों से रहित है, सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है।
ऐसा केवल ज्ञान उस भव जीव को प्रकट हो जाता है। भगवान जी किसको किसको बब्बे जी को। और अपन बब्बे बब्बे साहब बब्बे तो नहीं, ये तो गाड़ी बब्बे भव्य जीव को यहाँ नहीं बैठे। नारकों से निकले भव्य जीव को, चौथे नरक से निकले भव्य जीव को अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लेने से, ज्ञान का अंतराय मिटाने से, अपने स्वभाव की अनुमोदना करने से वो नारकी भी मनुष्य होके उसी भाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। भगवान वो कर सकता है तो हम क्या करें, हम क्या करें? देखो भोगों में सुख नहीं है, मान जाओ भी। घर पुत्र परिवार का कितना ही संयोग में लग रहो, एक क्षण का सुख मिलने वाला नहीं है। अभी मान जाओ चेतना। इन विकल्पों से हटके अपने मानस को शुद्ध करो, अपने मानस में मोक्ष मार्ग का अभिप्राय लाओ, अपने मानस में शरीर संयोग से भिन्न मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय रखो बार बार। यदि जीवात्मा अपना मानस शुद्ध नहीं हुआ, अपना मन शुद्ध नहीं हुआ और पापों की पर की कामना में लगा रहा तो अपन नरक चले जाएंगे। और नार की देखो महा आत्मा की भावना पाके, आत्म कल्याण की भावना पाके मनुष्य गति में आएगा तो क्या करेगा? अपने अंदर आत्मा के आश्रय से शुद्ध बुद्ध स्वभाव का आश्रय लेके क्या करेगा? विमल केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, जहाँ कोई घात्य कर्म का आवरण नहीं है। ऐसे अनुभव को जगा लेगा। कौन जगा लेगा? नार की जगा लेगा। अपन नरक जाने का काम करना है और नरक से निकल के सिद्ध हो रहा है। मुक्ति अपन मनुष्य गति को पाके भोगों में उलझ के, काम में उलझ के, विषय वासनाओं में उलझ के अपन मनुष्य गति को प्राप्त करके अपन नरक जाने का काम कर रहा है, नरकों में प्रवेश करने का काम कर रहा है। और वो नरक में असहनीय दुखों को भोग के वहां आत्म स्वभाव का चिंतन करके, आत्म स्वभाव का अभिप्राय बना के वो सिद्ध दशा को प्राप्त कर रहा है, अरिहंत दशा को प्राप्त कर रहा है। देख लो उल्टी गाड़ी चल रही है, अपन नीचे कर रहा है और वो ऊपर उठ रहा है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, आगे फंक्शन करेगा। शुद्ध बुद्ध विमल केवल, शुद्ध बुद्ध विमल केवलम ज्ञान विशेष ज्ञान स्वभाव, या अपने विशेष ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करता है। केवल ज्ञान में शुद्ध बुद्ध स्वरूप को अनुभव करता है। ज्ञान अनुभव ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय ग्रहण करता है और बंधन मुक्ति, संसार के सारे मिथ्या मान्यताओं के बंधन से, कर्मों के बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। ज्ञान अनमोद अवल बली विषय मिलेगी। और ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से अवल बली स्वयं के लिए अनंत बलवान, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, अतीन्द्रिय सुख को भोगने वाला, और पर के लिए अवल, पर का एक परमाणु भी ये हाथ भी उठा सकता मैं नहीं हूं, इस पुद्गल की योग्यता से उठ रहा है। वे स्वयं के लिए बली, बलवान, सामर्थ्यवान, और पर के लिए अवल, पर का कुछ करता नहीं है। क्या करता है? ऐसे अवल बली स्वभाव की ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से विषय विलियंती, जो इंद्रिय विषय दिख रहा है ना आज, जिन्हें सुख मान रहा हो, ये सब मिला जाते हैं। देखो तो सिद्ध भगवान बिना इंद्रियों के आश्रय के अतीन्द्रिय आनंद में डूबे हुए। देखो तो वीतरागी मुनिराज एकांत जंगल में ध्यानस्थ हैं और अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं। अपन घर में रह के सुखी नहीं हो पा रहा है और वो जंगल में रह के परम आनंद का उपभोग कर रहे हैं। तो देखो तो अरिहंत परमात्मा, अरे सा शरीरी, तीन लोक की संपदा उनके चरणों में पड़ी है, फिर भी ना भूख है, ना प्यास है, ना सुख है, ना दुख है, ना खेद है, ना पसीना है, कुछ भी नहीं है। परम औदारिक शरीर होने के बाद भी किसी पर संपदा को छूते भी नहीं है, अत्पर रहता है। मानते जाओ भगवान जी, वो अनंत सुख का, अगाध सुख का, अनंत सुख का वो सिंधु मेरा ही चैतन्य स्वभाव है। स्वीकार तो कर लो। जिसकी बात करने में इतना आनंद है, उसका अनुभव करने में कितना आनंद है। स्वीकार तो करो। शुद्ध बुद्ध विमल केवल ज्ञान में विशेष अपना ज्ञान स्वभाव अभी अपनी अनुभूति में है। स्वीकार तो करो से, ज्ञान अनुमोदना तो करो। उसकी अनुमोदना करोगे तो बंधन मुक्ति, संसार के बंधन जो छूटोगे। ये बंधन है संसार,
जिसके भोग में अपन लगे हैं। इस बंधन से छूटोगे और बंधन से छूटोगे तो अवल वली अपना अनंत ज्ञान स्वभाव अनुभूति में आएगा और ये इंद्रिय विषय दिख रहा है ना, ये सब पिला जाएंगे, जर्जर इंद्रिय विषय सब क्षीण हो जाएंगे। अच्छा बताओ, जवानी में ताकत थोड़ी ज्यादा थी, बुढ़ापे में कम हो गई कि नहीं हो गई? जवानी में ताकत थोड़ी ज्यादा थी, बुढ़ापे में थोड़ी और कम हो गई, और भैया और बुढ़ापा बढ़ते बढ़ते बिल्कुल जर्जर हो गई। तो इस शरीर का बल तो बचपन में कुछ और होता है, जवानी में कुछ और होता है, पूर्ण अवस्था में कुछ और होता है, वृद्ध अवस्था में कुछ और होता है। ये शरीर का बल तो जीर्ण शीर्ण है, इंद्रिय रूप शरीर के विषय भोग तो जीर्ण शीर्ण है। ये तो थोड़े समय पहले कुछ होते हैं और थोड़े समय बाद कुछ और होते हैं। जीवात्मा इनकी इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन जीव सुनो सुनो सुनो, इन इंद्रिय विषयों से अलग अपने अवलवली स्वभाव को ग्रहण करोगे, अपने अनंत बलवान स्वभाव ग्रहण करोगे तो ये सारे जीवन शीर्ण विषय आंखों से बिला जाएगा, तो तुम सिद्ध हो जाओगे, 3 लोक के नाथ हो जाओगे। यदि इन भोगों के चक्कर में घूमते रहोगे तो मुक्ति मिलने वाली नहीं। बताना समझो क्या कर रहा है? ज्ञाने ज्ञान अनमोल मुक्ति गता, ज्ञानी ज्ञान की अनुभूति करेगा तो मोक्ष जाएगा। मुक्ति गतम लिखा गतम सॉरी, यदि ज्ञाने ज्ञान अनमोल मुक्ति गतम, यदि कोई भव्य आत्मा ज्ञानी जीव ये स्वीकार कर लेगा कि मैं चेतना ही ज्ञान मैं हूँ, और इस ज्ञान में चेतना को स्वीकार करके इस ज्ञायक तत्व का ही आश्रय ग्रहण कर लेगा, तो क्या होगा? ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में रमणता से मुक्ति गतम, मुक्ति हो जाएगा। और भैया मुक्ति स्वभाव मुक्ति सिद्धम भवती, क्या कह रहा है? मुक्त स्वभाव में रमने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी और शाश्वत सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाएगी। और बंध स्वभाव में, कर्म बंध स्वभाव में रमोगे, अर्क भूले नरघड़ी, बंधन के स्वभाव में रमोगे तो बंधन बढ़ता जाएगा, और मुक्ति के स्वभाव में रमोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करना? तथई अर्क न दृष्टि नर्क, क्या लिखा? तथई यदि अर्क स्वभाव को नहीं देखोगे तो नर्क, जीव अनंत संसार भ्रमण करोति, यदि अर्क स्वभाव को नहीं देखोगे तो नर्क, ये जीव अनंत संसार में भ्रमण करेगा, अनंत दुखों को भोगेगा। यदि अर्क स्वभाव भ्रमत अर्क स्वभाव तभी मनुष्य उत्पन्न भवतु, और यदि भैया कोई जीव भ्रमण करते करते, नरकों की यात्रा करते करते ही अपने अर्क स्वभाव को ग्रहण कर लेगा तो वो मनुष्य भाव में आएगा। मनुष्य मन क्षिपति, मनुष्य भाव में आके मन की इच्छाओं का नाश करेगा। अर्क स्वभाव को जानेगा, ज्ञान विज्ञान कालांतर भी, तो ज्ञान विज्ञान स्वभाव के आश्रय से ये सारे कर्म काल को अंतर को बुला के चौथे काल में जन्म लेके केवल ज्ञान में स्वभाव को प्रकट करके और मुक्ति श्री का वर्ण कर लेगा। कौन? यही तो पूछ रहा है। यदि अर्क स्वभाव भ्रमत है तो भ्रम का मतलब, यदि अर्क स्वभाव धर्मपाल, अर्क स्वभाव, यदि अर्क स्वभाव भ्रमत अर्क स्वभाव उत्पन्न, यदि अर्क स्वभाव मतलब आत्मा तो अर्क ही है, यदि ये जीव अर्क स्वभाव सहित रहते हुए भी संसार में परिभ्रमण कर रहा है और परिभ्रमण करते करते अर्क स्वभाव उत्पन्न यदि आत्मा का अनुभव कर लेगा तो तभी मनुष्य भवतु, तो मनुष्य भाव में आके जन्म मरण की वेदना को मिटाने का काम कर सकता है। यदि अपने अंतर का अनुभव कर ले तो ये मनुष्य भाव इसलिए मिला कि यहाँ आके क्या कर सकता है? मनुष्य के मन के प्रति अपनी मन का नाश करे। अज्ञान मन पाप में ले जाता है, विषय में ले जाता है, इंद्रिय भोगों में ले जाता है, बाहर के भोगों की ओर आकर्षित करता है, घर दुकान मकान को तो परिवार में संयुक्त रखता है। यदि कोई मनुष्य के मन को नाश करे, मन के प्रति मन का नाश करे, मोहिनी कर्म का नाश करे तो केवली हो जाएगा। और ये मन के चक्कर में घूमता रहे संसार में ही जन्म मरण करेगा। मन मंदिर में नहीं लगता, मन प्रवचन में नहीं लगता, कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? घर में लगता है, दुकान में लगता है, भोगों में लगता है, मोबाइल में लगता है, टीवी में लगता है, हर चीज में लगता है। बोर होने लगे, बहुत हो, 1 घंटा हो गया भैया। बोर होने लगे, एक मन नहीं लगे,
मंदिर में नहीं लगता, तत्व चर्चा में नहीं लगता, कहाँ लगता है? संसार में लगता है। मनोरंजन कर रहे हैं। तो जब ये मन ही संसार में लगता है, अज्ञान में लगता है, मोह में लगता है, पापों में लगता है, भैया जिसका मन पापी है, जिसकी मानसिकता में पाप का अभिप्राय है, संसार के भोग का अभिप्राय है, उसकी तो नरक गति पक्की है। और जिसके मन का नाश हो गया है, जिसने अज्ञान मन को छोड़ दिया, अज्ञान मन की इच्छाओं को छोड़ दिया है और अपने अर्थ स्वभाव को ग्रहण करके ज्ञान विज्ञान में पद को स्वीकार कर लिया है, कालांतर भी उसका संसार का सारा परिभ्रमण काल में परिभ्रमण करना बिला जाएगा। बताना समय अंतिम चेतावनी दे रहा है। अंतिम देखो, अर्थ स्वभाव ग्रहण मुक्ति गामिनो भवतु। अर्थ स्वभाव को ग्रहण करोगे तो मुक्ति में गमन करोगे। अर्थ स्वभाव भेद गति है एक, और यहाँ जो कुछ नरक स्वभाव भेद गति है, और यहाँ आचार्य आनंद स्वामी ने पहले अध्याय में नरकों के भेद कहे हुए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब नरकों के भेद का है। यदि अर्थ स्वभाव को भूलोगे तो नरक गति में जाओ। इति प्रथम अध्याय समाप्तम। पहला नरक अधिकार खत्म हुआ। भेद गति एक का मतलब? अरे ये कह रहा है, ये जो पहला अधिकार है, अर्कस स्वभाव, यदि जीव नरक स्वभाव भेद गति, जो नरक गति है उसका भेद इस पहले अध्याय में कहा है। ये जो पहला अध्याय है ये नरक के 7 भेदों को कहने वाला है। ठीक है। अपना क्या काम करना है? नरक हो गया पूरा। अब कल चलेंगे अपन स्थावर काय में, एक इंद्रिय में रहेंगे, बढ़िया पेड़ बनेंगे, वनस्पति बनेंगे, पृथ्वी बनेंगे, हवा बनेंगे, और 18,036 बार जन्म मरण करेंगे। काहे नहीं जाओ? प्रथम अध्याय में नरक का प्रथम अध्याय, द्वितीय में तो स्थावर है। पहले अध्याय में तो वो नरक घूम के आ रहे हैं, नरक में कितनी वेदना है और वो नार की भी अपना कल्याण कैसे कर सकता है। पहले अध्याय में तो नरक घुमाया है, अब दूसरे अध्याय में तो स्थावर गति में घुमाएंगे। एक इंद्रिय पेड़ पहाड़ जड़ पत्ते फूल पृथ्वी अग्नि वनस्पति बन के पड़े रहना संसार में, 3 काल में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यदि अपने आत्मा की साधना नहीं करते तो, भेद ज्ञान नहीं करते, तत्व निर्णय नहीं करते, संयम सदाचार शील आपके जीवन में नहीं है, यदि अर्क अपने जीवन में नहीं है तो स्थावर गति में पड़े रहना और एक अंतर मुहूर्त में 18,036 बार जन्म लेना और मरण करना। कितने बार? एक श्वास में 18 नहीं, वो तो एक सांस में, वो निगोरिया के लिए। नहीं, वनस्पति काय आदि में 18,036 बार एक अंतर मुहूर्त में। 12,036 बार। हाँ, 12,000 भी 18,000 भी दोनों संख्या मिलेंगे आप। 12,024 बार। 12,024 बार अब का है? इतना जन्म मरण करना पड़ेगा भाई। तो भैया अपन चेते हैं ये 18,036 बार पृथ्वी कायम है, पृथ्वी कायम है 18,036 बार। तो जीव आत्मा यदि नहीं चेते छत से टांगे लग जाएगी, मतलब तुम ही स्थावर काय हो जाओगे। इसलिए सावधान सावधान और सावधान। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत कानन जय नमस्तु।